वहाँ पीरटाण में भी अगर गुरुजी एक ऐसा शख्स थे पूरा झारखंड में, कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं होगा जो पीरटाण का एक एक बच्चा को पहचानते थे। बारिश हुई है, भीग गए हैं आप? बारिश हम लोग का दुआ की बरकत से नहीं होगी अब। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो बाबा के लिए पार्टी वार्टी कोई मायने नहीं रखता। जो हमारे फादर थे वो जोर से बोले कि गुरुजी को बोलिए पीरटाण से हीरालाल महतो मिलने आया है। तुरंत बेल बजाते हैं गुरुजी। हजारों आदमी देखते रह गया, लेकिन अपने कार्यकर्ता के प्रति उतना समर्पित है। लोग बताया 6 किलोमीटर हम लोग 600 किलोमीटर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। शिबू सोरेन एक जात जिसे बहुत लोग कहते हैं आदिवासी, हम महतो समाज से आते हैं और उस जाति विशेष का कभी राजनीति नहीं किए हैं। इतने लोगों से आशीर्वाद और दुआ लिए और अपना रंग लाती है ना पत्थर में खिंच जाने के बाद, होश आता है इंसान को ठोकरे खाने के बाद, तो गुरुजी बहुत ठोकर खाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक स्वयं सेवक यानी कि सेवक हूँ और मैं नंगे पाँव बाबा के दर्शन के लिए, बाबा एक आदर्श हैं, इज द आइडल ऑफ नॉट ओनली झारखंड बट ऑल्सो इंटायर कंट्री के लिए वो एक आइडल हैं। हमारे पीछे ये लोग दिख रहे हैं किसी राजनीतिक रैली में नहीं आए हैं। ये जो लंबी लंबी कतारें आप पीछे देख पा रहे हैं, ये किसी राजनीतिक रैली की नहीं है। ये एक नेता के अंतिम यात्रा में आए लोग हैं। ये तस्वीर झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव की है, जहां शिबू सोरेन के अंतिम यात्रा में ये लोग पधारे हैं और अंतिम दर्शन चाहते हैं। एक झलक पाना चाहते हैं इस अंतिम यात्रा में। हम इन लोगों से जानेंगे ये लोग कहां से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आज शिबू सोरेन के अंतिम यात्रा पर, जब वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताला बाबू हंसदा। मैं गुड्डा जिला बुआरीजोर बारिड विधानसभा से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आज आप लोग गांव पहुंचे हैं अंतिम यात्रा में शिबू सोरेन जी की, कैसे याद करते हैं आप? सबसे पहले देशम गुरु वीर शिबू सोरेन का अंतिम जोहार आप सबों को। हम लोग इतना दूर से आए हैं, काल निकले हैं हम लोग, इसलिए आए हैं कि आज इस पवित्र धरती से शिबू सोरेन का अंत हो गया है। और हम लोग जानते हैं कि वीर शिबू सोरेन जो पूरे झारखंड प्रदेश में जो सभी जनजाति, सभी धर्म के लोग, सभी दबे कुचले के लोगों के हितकार के लिए जो काम किया है, उसकी यादगार में आज आए। सूचना कब मिली ये चीज़ की? ये हम लोगों को काल करीब 2 बजे मिला है। 2 बजे मिली? 2 बजे मिली। हालांकि 9 बज के कुछ मिनट पर इनका देहांत ठीक है, हो गया हम था। लोग क्या कैसा महसूस हुआ जब ये खबर मिली आप लोगों को? बहुत दुख व्यक्त किया हम लोगों ने कि इस तरह का नेता, जमीनी स्तर का नेता जो अभी के दृष्टिकोण से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो उस तरह से हमारे समाज में हर किसी जाति धर्म के सामाजिक काम किया था, उसकी यादगार में उसके पार्थिव शव को देखने के लिए आज उतना दूर से, अभी 10 किलोमीटर से दूरी से हम लोग पैदल आ रहे हैं उसके गांव को देखने के लिए, उसके शव को देखने के लिए। तो कहाँ से आए आप? डुमरी विधानसभा से। डुमरी विधानसभा से आए हैं अंतिम यात्रा में शामिल होने? जी बिल्कुल। आज हम लोग को शून्य सा महसूस हो रहा है। ये महाजनी प्रथा को ध्वस्त करने वाले ऐसे महापुरुष का एक पीढ़ी का अंत हो गया है। इससे पूरे झारखंड। आप लोगों ने कुछ खाया पिया अभी तक? अभी तक खाया पिया नहीं, हम लोग घर से चाय नाश्ता करके चले हैं और अभी गुरुजी का आज अंतिम दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। दर्शन पा सकेंगे लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पहुंच चुके हैं हम लोग। आप लोग अंतिम झलक चाहते हैं? जी, उसी के पर्पज से ही आए हैं और हम लोग जो आए हैं ना, उनसे दर्शन करके ही लौटेंगे। अब 12 किलोमीटर से पैदल आने का मेन मकसद है कम से कम अंतिम समय में गुरुजी का जो शव है, गुरुजी का जो चेहरा है, उनको देख करके यहाँ से लौटेंगे। अच्छा। इतना कष्ट किए हैं तो देख कर ही जाएंगे। अच्छा। इतना कष्ट करके चले हैं पैदल, तो अब अंतिम दर्शन करके ही हम लोग जाएंगे, ये ठान लिए हैं। गुरुजी का क्या चाहिए कि प्रेरित करता है आप लोगों को, इतना प्रेरित होते हैं कि अंतिम दर्शन करना है? गुरुजी के बारे में क्या कहेंगे? गुरुजी के बारे में कहेंगे कि उन्होंने हम लोग को, अगर आज हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो उन्हीं का देन है, तो इसलिए हम लोग उसका। आप कहाँ से आए हैं? हम भी डुमरी विधानसभा से हैं। डुमरी विधानसभा से चल करके आए हैं। कल से सुने हैं, कल ही से हम लोग, लेकिन कल नहीं आ पाए। आज हम लोग सवेरे घर से निकले हुए हैं और अंतिम दर्शन करने आए हैं। कहाँ से भैया आप? सबसे मेरा नाम शेखर महतो है और हम गिरिडीह विधानसभा से हैं। पीरटाण से चल के आए हैं। आप? हाँ, पीरटाण से हैं और पीरटाण गुरुजी का आंदोलन का जगह रहा है। गुरुजी एक नाम नहीं थे, वहाँ पीरटाण में भी अगर गुरुजी एक ऐसा शख्स थे पूरा झारखंड में, कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं होगा जो पीरटाण का एक एक बच्चा को पहचानते थे। जोन गांव रहा इसका वजह है
गुरुजी 3 साल पहाड़ में हम लोग मैंने जिसे आदेश है कि उनको जहाँ मिले गोली मारिए। एक बार हम लोग को प्रचलित है गांव गांव में घटना कि जब कहीं 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसको जब पुलिस प्रशासन पूरा घेर लिया तो चारों पट्टी फोर्स भरा हुआ है और ज़्यादा नहीं, हमारे गांव का ही अगल बगल का बात। और अब वो भागे तो भागे कैसे, प्रशासन पूरा घेरा है। साड़ी पहन के माथा में गोबर लाद के प्रशासन के सामने से निकल जाते थे। इस तरह से आंदोलन कहानी प्रचलित है ना। हाँ, और शिबू सोरेन एक जात जिसे बहुत लोग कहते हैं आदिवासी, हम महतो समाज से आते हैं और उस जाति विशेष का कभी राजनीति नहीं किए हैं। एक घटना आपको जिक्र करना चाहेंगे। एगो मरीज को लेके मैंने मेरे परिवार से दिल्ली गए थे इलाज करवाने के लिए। तो उस समय स्थिति ऐसा था वहाँ डेंगू, मैंने जब वो कोयला मंत्री थे उस समय उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3-3 दिन नंबर लगा के, बहुत बहुत उद्योगपति सब थे। लेकिन पीर टाण से मेरे फादर हम गए थे इलाज के लिए कि थोड़ा सा कोई पैरवी हो जाए, केंद्रीय मंत्री हैं। जब उनके चैम्बर गए तो बोले कि नहीं सो अपॉइंटमेंट आपके पास कहाँ है। तो जो हमारे फादर थे वो जोर से बोले कि गुरुजी को बोलिए पीर टाण से हीरालाल महतो मिलने आया है। तुरंत बेल बजाते हैं गुरुजी। हजारों आदमी देखते रह गया, लेकिन अपने कार्यकर्ता के प्रति उतना समर्पित है। आज ऐसे नहीं है जन से लाभ है, एक एक कार्यकर्ता के लिए एकदम वो जान लगा देते थे गुरुजी। गुरुजी आज हमने ऐसे मैंने इस जगह से आके हमको इतना साहस मिल रहा है कि क्या है, क्या है इस जगह में। इस जगह से अगर कोई लड़का निकल के मैंने पूरे झारखंड के आम जनमानस को, जो भी जैसे हर समय एक अलग तरह का समस्या होता है, उस समय महाजन का प्रथा था, जमीन से संबंधित समस्या था, उन समस्याओं से निदान दिया सकता है तो सुदखोरी था। और ऐसे लोगों को मैंने, हम जिस गांव से आते हैं वहाँ मैंने 90% हम पीर टाण से हैं, हम गुरुजी के संघर्ष को देखे हैं, हमारे परिवार उसके साथ संघर्ष किया है, इसलिए हम इन बातों को पूरे मजबूती के साथ बोल सकते हैं। और उस जगह रहे तो मैंने उनके परिवार मैंने सब चीज़ को समझे हैं और उसके संघर्ष को मैंने जंगल में मैंने रात में आते खाना किसी तरह मैंने खाना बदोश होकर जीवन मैंने व्यतीत किए हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम तो पुरुलिया जिला का है। पुरुलिया बंगाल से आए हैं? हाँ, बंगाल से है। जयपुर विधानसभा मेरा है। गुरुजी का आदर्श हम मानते हैं। शोषित वंचित आदमी को मसीहा था, इसीलिए मैं भी शोषित समाज का है। कैसे आए पुरुलिया से? हाँ, बाइक से है। बाइक से पुरुलिया बाइक से से आए हैं? है। अभी कुछ खाया कितना नहीं। दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। करीब 65 किलोमीटर तो होगा। खाना पीना अभी तक नहीं? नहीं, कुछ नहीं गए, चाय नाश्ता किया है। निकले हैं। क्या नाम है आपका? जोहर, मेरा नाम ललित रंजन महतो है। मेरा एक चाचा उनके साथ जेएमएम करते थे। जब भी शिबू सोरेन पुरुलिया आते थे पूरा सबूत झंडा लेके गुरुजी जैसा दाढ़ी मोछ रख के पूरा दौड़ के निकल जाते थे तीर धनुष लेके मीटिंग में। तो हम लोग बोलते थे तुम लोग पढ़ो लड़ो विनोद बुआरे, जब पढ़ाई करो। तो हम लोग जब छोटे थे सुनते थे, जब हॉस्टल में पढ़ रहे थे शिबू सोरेन, तब उनका पिताजी को महाजनों ने हत्या किया। उसी टाइम हॉस्टल में संकल्प लिया। आप लोगों ने देखा इस गांव में उनकी हत्या कहाँ हुई थी उनके पिताजी की? वो तो नहीं देखे थे, गांव एक बार आए थे, कहाँ पर घूमिएगा। हाँ, लेकिन तो हॉस्टल में रहते संकल्प लिया कि हमको पढ़ने से ज़्यादा आंदोलन करना जरूरी है। ये जो महाजनों का जो हम लोग शोषण कर रहे हैं, आदिवासी को जमीन जंगल सब कुछ लूट रहे हैं, हम लोग का इतना खनिज संपदा है लेकिन हम ही लोग भूखे मर रहे हैं। तो इसका विरोध हमको पढ़ने से ज़्यादा आंदोलन करना जरूरी है। इसीलिए जंगल में छुप कर के जंगल करते थे। वो भाई ने जैसे बोला छुप के, धनबाद में एक बार गिरफ्तार करने गया था पुलिस, गिरफ्तार करेंगे, छुप से वो मंच में गया, भाषण लगे, छुप से मंच से निकल गया। ऐसा नेता कभी नहीं हुआ है। एक बार मोटरसाइकिल में जा रहे थे, लोगों ने छेका, पिटने का किया, मोटरसाइकिल लेकर नदी में कूद गया, सतर्क से दूसरा पार से निकला, जंगल में छुप के बाँच के निकला। ऐसा नेता हम लोग जिंदगी में नहीं देखे। इसीलिए हम दुर्गा प्रसाद सोरेन से परिचित है, लेकिन उनसे परिचय नहीं हुआ कि जो बहुत बिजी मनुष्य से। कहाँ से आए सर आप लोग? हम लोग सरायकला खरसवां जिला से आए हैं। आज गुरुजी के कॉपीराइट आ जाएगा भाई। आप गुरुजी की अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं, किस उद्देश्य से पहुंचे हैं? तो आप लोग पहुंच नहीं पाए हैं, फिर भी आप इस धरती पर आकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रह चुके आदरणीय गुरुजी इस राज्य को अलग राज्य दिलाने में जो उनका योगदान था, और हम लोग को एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में आदरणीय बाबा जो रहे, उनको जो क्षति हुआ उसको पूर्ण करना
किसी भी एंगल में हम लोग हमको नहीं लगता है कि उनका भरपाई हम लोग कर पाएंगे, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर झारखंड को संवारने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी अभी उनके नेतृत्व में इस राज्य को विकास की गति देंगे। तो पहुंच पाएंगे आप लोग? हाँ हाँ, एकदम पहुंच पाएंगे। उनके साथ लड़ाई लड़े हैं और आज यहाँ तक पैदल जाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप लोग पहुंच नहीं पाए हैं अभी तक? नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंच जाएंगे। आप लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हैं? अंतिम यात्रा में आए, भैया के साथ आए हैं। हम लोग पूरा एक साथ आए हुए, लेकिन अभी आधे रास्ते कब से चले थे घर से आप लोग? घर से हम लोग चले थे सुबह में। सुबह ही चले थे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला जिला के जिला अध्यक्ष हुए हैं, डॉक्टर शुभेंदु महतो, और जिला सचिव साथ में हैं। जिला सचिव है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ आए हैं, कैसे गुरुजी को याद करते हैं? गुरुजी को याद हम लोग एक्चुअली गुरुजी जो हमारा क्षेत्र जो है सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल प्रखंड धातकीडी गांव, वो हमारा गांव से सामने है। हमारा पंचायत भी धातकीडी गांव, उनका ससुराल है वहाँ जो पुरानी कहानियाँ बताइए जो अनसुनी हूँ। उनको हम लोग सुने हैं हमारा दादाजी लोग से। जब गुरुजी जो आंदोलन करते थे उस समय बुलेट में जाते थे। उस समय वहाँ ससुराल भी है उनका, और वहाँ अपना एक बहन है सुकी टुडू, वहाँ पर भी जाते थे। वो आंदोलन जो वहाँ से रणनीति तय होता था, क्योंकि उस समय जो अरेस्ट वारंट वगैरह जारी हुआ करता था, उस समय गुरुजी वो लोग बहुत माने साहस के साथ उस जगह में रहता था। और वो जो जगह है धातकीडी जो गांव है, उनका जो ससुराल है, बुलेट में जाया करता था। जो एक नदी है उसमें पोल पुलिया नहीं हुआ करता था। उस समय जब वो गाड़ी फंसता था, बुलेट फंसता था, तो गांव से लोग आता था, उसको ठेल के, जो बुलेट गाड़ी को ठेल के निकलता था, फिर गांव ससुराल पहुंचता था। ये कहानी है गुरुजी का। जी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बड़ी विधानसभा से बड़ी विधानसभा से आए हैं। कब के आए आप लोग? हम लोग तो करें अंतिम दर्शन हुई गुरुजी की? मुलाकात हुई। हो गई दर्शन? जी, दर्शन हो गई, वहाँ से वापसी हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे? वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोग बाय रोड में ही हम लोग का दर्शन हुआ। ट्रैफिक की वजह से जा नहीं पाए अंदर? जी। कुछ बताएंगे? विधि व्यवस्था बहुत मायूस से लग रहे हैं। जी, बहुत मायूस हम लोग का गुरुजी ही आज हम लोग के छोड़ के चले गए, तो मायूस होने की स्वाभाविक बात है। मुलाकात हुई थी कभी उनसे? जी, पहले हुए थे मोराबादी मैदान में उनके आवास पे। एक दो बार उनके आवास पे जाकर के हम लोग मुलाकात भी किए थे। कहाँ से आए हैं? जी, बड़ी विधानसभा बड़े प्रखंड से। कुछ बताइए, यादें साझा करेंगे। आज आप उनकी धरती पर आए हैं। बहुत से लोगों से मैंने सुना कि गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, इस धरती को नमन ही कर लेता हूँ। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन साहब जो झारखंड के जनक कहा जाए तो कम नहीं है, और ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर का नेता थे। और जो घटना हुई, हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। आइए। झारखंड के पूरे जनता मर्माहत है। बड़े पुराने लोग हैं, कुछ किस्सा सुनाइए गुरुजी की। गुरुजी से मुलाकात हुई थी कभी? बहुत बार मुलाकात हुई है। गुरुजी ऐसे गुरु थोड़े बन गए, कितने लोगों से आशीर्वाद और दुआ लिए, और अपना रंग लाती है ना पत्थर में खिंच जाने के बाद, होश आता है इंसान को ठोकरे खाने के बाद। तो गुरुजी बहुत ठोकर खाए, तब झारखंड को अलग करवा पाए। और हम लोग का पूरा सहयोग रहा है, हर लाइन से, हर जगह पे। कहाँ से आए आप? मैं रांची से आया हूँ। रांची से आए हैं? जी। साथ ही आए हैं? नहीं, साथ में नहीं आया हूँ, हम बाद में आ रहा हूँ। 5 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पीछे गाड़ी छोड़ दिया 5 किलोमीटर। तो वही पहुँच नहीं पाए हैं? अभी नहीं पहुँच पाए हैं। जाएंगे या लौट जाएंगे यहीं से? बिल्कुल जाएंगे। बारिश हुई है, भीग गए हैं आप? बारिश हम लोग का दुआ के बरकत से नहीं होगी। अब बारिश मैं दुआ कर दिया हूँ मालिक से कि लोगों को ये गुरुजी के जो गुरुजी के बारे में अक्सर ये चर्चा होती है आदिवासी नेता के लिए। नहीं, आज आप लोग कैसे याद करते हैं गुरुजी को? गुरुजी आम जनता का नेता थे, समाज के नेता थे। और लोग कहता है कि आदिवासी नेता थे। वो आदिवासी नेता अगर होते तो उनका बार बार स्वागत नहीं झारखंड में करके उनका सरकार बनाया जाता। सभी लोग उनका सरकार बनाने के लिए मैंने उनको दुआ से कोशिश करते रहा, और वोट दे के बहुत
आइए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। तो बहुत लोगों ने उनका सहयोग किया और जेएमएम का साथ दिया, तभी उनका करके बात करते हैं सभी लोगों से। है ना। तो मेरा मानना और कहना ये है कि गुरुजी एक अच्छे इंसान ही नहीं थे, बल्कि लोगों का अच्छा एक सेवक भी थे। जी। कहाँ से आए सर आप लोग? पलामू से अरविंद तिवारी नाम हुआ। अभी पहुँचे ही हैं क्या? कल रात में बाबा के यहाँ थे और अभी भी आ रहे, गाड़ी लगा दिया किनारे। लोग बताया 6 किलोमीटर, हम लोग 600 किलोमीटर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि संघर्ष का उपज बाबा ने हम लोगों को दिया है। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो बाबा के लिए पार्टी वोटी कोई मायने नहीं रखता। बाबा का आदर्श है, जुड़ाव है, ये आदर्श है बाबा का। संघर्ष आने वाला कल हम ही लोग हैं। बाबा बताते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ो और संघर्ष करो, तो संघर्ष करके बाबा के लास्ट अंतिम दर्शन करेंगे हम लोग। कुछ कहानियाँ सुनाइए बाबा के, आपके क्षेत्र के जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, पलामू से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। बाबा हमेशा बोला करते थे कि घटना था जब हम लोग 4-5 युवा थे, तो एक बार एक कार्यकर्ता थे, बोले बाबा सो कुछ हम लोगों का काम है। तो बाबा बोले कि तो जाओ। तो बाबा मुख्यमंत्री हेमंत बाबू हैं, उन्हीं से कुछ काम है बोल देते तो। अच्छा, तो बोले बनने के बाद की हेमंत जी की। हाँ, 14 महीना वाला सरकार की कहानी 14 की। तो बाबा बोले कि तो जाओ मिलो, तो बाबा का बेटा है। तो बाबा बोले, यही उनका टोन था, हम लोगों को याद है। तो बाबा बोले अरे साला जाके बोलो ना कि तुम्हारा बाप गुरुजी बोले हुए हैं। तो मैंने एक कहने का मतलब है कि बाबा हमेशा दिल खोल करके किसी को रहते थे। तो यही उनका आज हम लोगों को कम से कम भावनात्मक एक रिश्ता रहा है। पलामू से आए हैं? मैं चतरा से हूँ, संतोष सिंह। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक स्वयं सेवक यानी कि सेवक हूँ, और मैं नंगे पाँव बाबा के दर्शन के लिए, बाबा एक आदर्श हैं, इज़ द आइडल ऑफ नॉट ओनली झारखंड बट ऑल्सो इंटायर कंट्री के लिए वो एक आइडल हैं। और आइडल को हमेशा पूजा जाता है, और ये एक अपूर्णीय क्षति है भारत के लिए, भारत के राजनीति के लिए। और राजनीति में जो उन्होंने पकड़ बनाया था, उन्होंने जो अपना वजूद बनाया है, अपना जो स्थान बनाया था, उसके लिए अपूर्णीय क्षति है, उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का विभूति बार बार नहीं आता है संसार में। नॉट ओनली झारखंड बट ऑल्सो आप इंटायर आप ले लीजिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और आप ले लीजिए बंगाल, बिहार ले लीजिए। इनकी जीवनी जो है शोषित, वंचित और गरीब और आदिवासी के कल्याण के लिए इनका हमेशा हाथ रहता था, चाहे जिस लेवल में हो। उनका अगर मान लीजिए कि एकदम गरीबी लेवल भी है, तो गरीबी लेवल से उठाने के लिए, यानी कि क्रीमी लेयर से भी उठाने के लिए, पॉवर्टी लेवल से भी उठाने के लिए उनका आशीर्वाद रहता था। अगर कोई भी चला जाए, शोषित वंचित कोई भी चला जाए, गरीब, बोले कि बाबा ऐसा ऐसा दिक्कत है हमारे साथ, तो ये कहानी नहीं, ये एक हकीकत है, एक ट्रूथ है कि जब बाबा का आशीर्वाद पड़ गया तो कोई रोक नहीं सकता है, माँ का लाल। और जैसे उन्होंने संसद में भी रहा, सदन में भी उनका बेतुक बेअंदाज निराला एक अपना पर्सनालिटी भी था। एक युग पुरुष के लिए हमारा जैसे जाना जाते हैं, उसी प्रकार से युग पुरुष का एक हमारे लिए क्षति हुआ है। इस प्रकार का वंस अगेन भरपाई करना झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ा, यानी कि एक बहुत बड़ा योद्धा को खोना है। और भारत को एक जनजाति क्षेत्र से, एक वन से, एक जंगल से निकलता हुआ, एक वृक्ष पर रह के, एक पेड़ पर रह के, पेड़ के टहनियों पे अपने जीवन बिताकर और संघर्ष देखकर, संघर्ष को झेल कर और शोषित वंचित के साथ में एक संघर्ष करना इनके जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू था। वो आपको अगर आप 40 साल बैक प्लस में जाएंगे, 40 से 50 ईयर्स, तो देखेंगे कि इनका संघर्ष पेड़ पे ही था। कभी कभी पेड़ पर छुप के 2-2 दिन रह जाते थे, ये इनका संघर्ष है। आज तो हम लोग झंडा ढोते हैं तो झंडा लेके चलते हैं रोड पे, मगर ये जब झंडा ढोते थे उस समय रोड उतना नहीं था, पगडंडी था और पक्की सड़क भी नहीं था। तो लोग बोलते थे कि किस प्रकार से आप संघर्ष करेंगे, तो तीर धनुष से। मेरे पास कोई वेपन्स नहीं है, मेरे पास राइफल। कहानियां हैं कि कहीं राइफल चलती थी, इधर से तीर धनुष चलता नहीं, था। तीर धनुष ही था। बोले कि तुम चिंता मत करो, तोप के लिए चिंता मत करो, बंदूक के लिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें तीर धनुष दूंगा, मैं इसमें इल्म दूंगा, इसमें आपको ट्रेनिंग दूंगा, इसमें पारंगत करूंगा, आप लड़ सकते हैं और जूझ सकते हैं, अपने अधिकार को पा सकते हैं। उन्होंने अधिकार दिलवाया झारखंड वासियों को, एक अव्वल दर्जा का उन्होंने अपना पहचान दिलवाया है। उसका संघर्ष गाथा हमारे झारखंड के डिसम बुरुम से मिलता जुलता है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए एक इंस्पायर है।
एक आदर्श है हमारे लिए, उनसे लोगों को सीखना चाहिए और संघर्ष सीखना चाहिए। आज राजनीतिक थोड़ा सा बदल गया है, मगर उस राजनीति को बाबा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सीखना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो गुरु जी के, यानी कि आदर्श से ये गुरु जी शिबू सोरेन जी को कहते हैं, सभी अंतिम यात्रा में उमरे आए हैं और देख रहे हैं कि ये नंगे पाँव 5-6 किलोमीटर कवर करके वहाँ जाना चाह रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। अब ये देखिए ये भीड़, मैं अपने साथी अभिषेक से कहूँगा कि आपको ये भीड़ दिखाएं। और आपको बता दूं कि यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, इस बारिश के बावजूद ये लोग डटे हुए हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए।